आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अवयव का पार्ट 3। प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2024 तक जो हम लोगों ने बनाने के लिए तय किया है यहाँ पर, उसका पार्ट 3 है, जिसमें क्वेश्चन मिलेगा आज आप लोगों को 2014 से 2013 तक। इसके पहले वाले वीडियो में कराया जा चुका है, तो 2014 का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि यदि ए एक अवयव दे दिया है, इस अवयव की कोटि बता सकते हैं आप कितना है? बताइए। एक दो, दो गो पंक्ति है, दो बाई स्तंभ कितना है? एक दो तीन, तीन गो स्तंभ। इस अवयव की कोटि हो गया 2/3। इस अवयव की भी कोटि हो जाएगा कितना? 2/3। ठीक है, ये दो अवयव ए और बी दिया है, तो ए प्लस बी हमसे पूछा जा रहा है। ए प्लस बी बहुत आसान है। दो अवयवों का जोड़ तभी संभव होगा जब दोनों समान कोटि के हो और संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ा जाता है। यानी इस 9 के साथ हम किसको जोड़ेंगे? 11 को जोड़ेंगे। तो 9 में 11 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा? 9 और 11 जोड़कर देखिए कितना आएगा? 20। इसके बाद हम जोड़ेंगे इस 10 में इस 10 को, तो 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा? फिर से 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। इसके बाद इस 11 में इस 9 को जोड़ेंगे, फिर से हमको क्या प्राप्त होगा? 20। इस 12 में हम जोड़ेंगे 8 को, तो क्या प्राप्त होगा हमको? 20। 13 में जोड़ेंगे 7 को, तो क्या प्राप्त होगा? 20। 17 में जोड़ेंगे 14, तो 17 में 14 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा भाई? 31। जोड़ करके देख लीजिए, 4 और 7 11 के एक और एक 2, 1 और 3 लगेगा। तो हमको a प्लस बी ये प्राप्त हो जाएगा 20, 20, 20, 20 और लास्ट में 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि यदि a एक अवयव दिया है, b भी एक अवयव दिया है, तो a इंटू बी हमको ज्ञात करना है। यानी a b दो अवयवों का गुणा हमको करना है, तो a इंटू बी के लिए हमको पहले अवयव ओ a के लिखना पड़ेगा। ए लिख लीजिए, 5 -1 6 7। इसके बाद अवयव बी को लिख लीजिए। अवयव बी के अवयव कौन कौन से? 2 1 3 4। गुना करने का नियम पता है। इस तरह से पंक्ति से स्तंभ की ओर चलिए, फिर इस पंक्ति से स्तंभ की ओर चलिए और गुना करके लिखते जाइए। एक एलिमेंट में एक एलिमेंट से गुना कीजिए, 5 दूना 10, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। -3 से 1 में गुना कीजिए, -3 आएगा। फिर इस पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुना कीजिए, 5 एकम 5, प्लस का चिन्ह दीजिए। -4 में 1 से गुना कीजिएगा, -4। 6 गुना 2 कीजिए 12, प्लस का चिन्ह दीजिए। 7 गुना 3 कीजिए, 7 3 21। 6 गुना 1 कीजिए, 6 एकम 6, प्लस 7 गुना 4 कीजिए, 7 चौका 28। आइए इन सबको जोड़ घटाव कर लेते हैं। हमको फाइनली अवयव क्या मिल रहा है? तो 10 में से 3 चल जाएगा, बचेगा 7। 5 में से 4 चल जाएगा, बचेगा 1। 12 और 21 जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, 33। 8 6 14 के 4, 1 हार्सिन लगेगा, 2 और 1 3। यानी ऊपर वाले पंक्ति में हमको 7 1 और नीचे वाले पंक्ति में 33 34। यही हो जाएगा आंसर। देखिए, दो अवयवों का गुणा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अवयव टॉपिक से। यानी दो अवयवों के गुणा ध्यान से करिए आप लोग। 2014 का ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक अवयव ए दे दिया है को एक समित अवयव तथा एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब एक अवयव दिया है, इस अवयव को ए माना ही गया है, तो इसको हमको लिखना होगा एक समित अवयव के रूप में। तो 1/2 ए प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश के फॉर्मेट में लिखना होगा। मतलब हमसे यही पूछा गया है, एक समित और एक विषम समित अवयव के योगफल का मतलब यही हो गया कि किसी अवयव को इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो देखिए, अवयव ए का वैल्यू दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालते हैं। यहाँ पर ए डैश के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो पंक्ति में एलिमेंट है उसको हम स्तंभ में लिख देते हैं। यानी 3 5 पंक्ति में है उसको हम लिख देंगे स्तंभ में। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, अब दूसरा पंक्ति को लिख देंगे दूसरा स्तंभ में। तो ये निकल गया यहाँ से अवयव ए का
परिवर्त यानी ए डैश। अब हमको चाहिए ए प्लस ए डैश, तो यहाँ लिखिए ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश के लिए अवयव ए को लिखिए 3 5 और 1 माइनस 1, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। ए डैश का वैल्यू यहाँ है 3 1, फिर यहाँ पर है 5 माइनस 1, और इन दोनों को जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने से जो भी प्राप्त होगा वो हो जाएगा ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। 3 के साथ 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 5 के साथ 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 1 के साथ 5 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, -1 और 1 -1 मिल करके -2 हो जाएगा। अब आइए इनको हम अवयव में बंद कर देते हैं। इसके साथ ही साथ हमको ये भी लिख लेते हैं ए प्लस ए डैश में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 6 -2। तो किसी एक अचर पद से किसी अवयव में गुना कर रहे हैं, इसका मतलब अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा, यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जब आप निकालते हैं तो 1/2 से 6 में गुना कीजिए। 2 से 6 कटेगा 3 दूना 6, ये भी 6 कटेगा 3 दूना 6, ये भी 6 कटेगा 3 दूना 6, और ये 2 कटेगा, एक मर्त में माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ हमको प्राप्त हो गया 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, यानी यहाँ से हमको एक समित प्राप्त हो गया। विषम समित के लिए हमको निकालना होगा सबसे पहले ए माइनस ए डैश, तो अवयव ए को लिख लेते हैं। अवयव ए में है 3 5 1 -1, किसमें से माइनस करते हैं, ए डैश को। ए डैश यहां पर लिखा हुआ है भाई, 3 1 5 -1। अब इन दोनों अवयवों को घटा करके लिख लेते हैं यहाँ पर ए माइनस ए डैश। 3 में से 3 गया 0, 5 में से -1 करेंगे तो बचेगा 4, 1 में से -5 करेंगे तो बचेगा -4, -1 में से -1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1 -1 मिलकर हो जाएगा 0। ये आ गया ए माइनस ए डैश। यहाँ से हम 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं, यानी 1/2 इंटू ये 0 4 -1 0। यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको अवयव क्या मिल जाएगा, 0 गुना कुछ भी कीजिए 0 आएगा। 4 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, इसमें भी गुना कीजिएगा तो -2 आएगा, 0 में कुछ से गुना कीजिए 0 आएगा। यानी हमको ये 1/2 ए प्लस ए डैश यहाँ मिल गया, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश यहाँ मिल गया। तो ये दोनों को ए के बराबर करके लिख देंगे, यानी यहां से लिख देंगे a = 1/2 ए प्लस ए डैश, फिर प्लस का चिन्ह 1/2 ए माइनस ए डैश। इन दोनों का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बस दोनों के वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश क्या है, 3 3 3 -1, यानी याद रखिए 3 3 3 और यहाँ आ जाएगा -1, फिर प्लस का चिन्ह, इसमें जो वैल्यू आया था 0 2 -2 0, इसको लिख लिए। अब ये जो अवयव ए था देख लीजिए 0 2 -2 0, ये अवयव ए बदल गया समित प्लस विषम समित अवयव के योगफल के रूप में। समित की पहचान है कि इसको पंक्ति को पलटिए स्तंभ में, देखिए यही आ रहा है, फिर इसको पलटिए यही आ रहा है। और विषम समित अवयव की खास पहचान है कि इसके विकर्ण के अवयव शून्य है, तो विकर्ण के अवयव शून्य ही है। इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं, 0 में 3 जोड़िएगा 3 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, इस 3 में -2 जोड़िएगा 1 आएगा 0। देख लीजिए जो हमारा अवयव ए था वही आ रहा है कि नहीं, 3 5 1 -1, यानी कि हमको इस अवयव को एक समित प्लस एक विषम समित के रूप में रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो अवयव ए था बदल गया समित प्लस विषम समित के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2015 का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया है।
देखिए क्या दिया है कि यदि एक अवयव बराबर है इस अवयव के, तो x का मान निकालिए। तो भाई दो अवयव बराबर है, इसका मतलब संगत अवयव के बराबर होगा, यानी कि ये पहले वाले जो नंबर पे है इस पहले वाले के बराबर होगा। फिर ये बाद में जो y है, मतलब यहाँ पे जो y है इस 2 के बराबर होगा। तो यहीं से हम करते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और यहां से y बराबर करते हैं 2। बाकी का सब भी बराबर होगा, बराबर होना ही चाहिए। यहां पर देख लीजिए, तो 2x माइनस वाई, वाई का वैल्यू यहां पर क्या दिया है 2 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। 2x इज इक्वल टू 6 व 2 8, x इज इक्वल टू 8 बटा में 2, यानी x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू आंसर में क्या हो जाएगा हमारा 4। x पूछा गया था। देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर -5 है, ये थोड़ा सा इरर है यहाँ पर। ये तो दोनों जगह माइनस होना चाहिए, नहीं तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्योंकि संगत अवयव के बराबर होता है। आंसर तो हमारा आ ही गया 4, क्योंकि हमारे इस डायगोनल वाले एलिमेंट से मिल रहा था, डायगोनल वाले एलिमेंट जो थे बराबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर देखते हैं। किसी एकांक अवयव i के लिए सत्य है। देखिए एकांक अवयव i की हम बात करें तो एकांक अवयव i का जो सारणिक का मान होता है वो 1 होता है। इसके अलावा किसी एकांक अवयव का आप स्क्वायर कीजिए, या आप एकांक अवयव का पावर 3 कीजिए, पावर 4 कीजिए, एकांक अवयव का पावर 5 कीजिए। पावर 2 का मतलब 2 में इकाई अवयव गुना इकाई अवयव। पावर 3 का मतलब 3 बार i गुना i कीजिए, मतलब 3 अवयवों का गुना, यहाँ पर 4 बार अवयवों का गुना। और ये सबसे हमको जो रिजल्ट मिलता है वो फाइनली क्या मिलता है, i में ही मिलता है। यानी इकाई अवयव का आप कितना हूं बार गुना कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कितना हूं पावर लगा दीजिए, वैल्यू वही आएगा, इकाई अवयव आएगा। नहीं तो उसका अगर सारणिक कर रहा है तो सारणिक का मान 1 होता है, ये 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पावर 2 3 4 5 8 जितना करना है कर लीजिए, आई ही आएगा। लेकिन इसका सारणिक निकालते हैं एकांक अवयव का, इकाई अवयव का, तो 1 आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का ही है कि x तथा y का मान निकालिए। x प्लस वाई बराबर दे दिया है और x माइनस वाई बराबर दे दिया है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, तो 7 0 2 5, और फिर एक दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 3 0 0 3, और पहले जो दिया है इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा, और जो बाद में दिया है इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 0 2 5। फिर जस्ट इसके नीचे समीकरण 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 0 0 3, और इन दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर प्लस में है क्या y, और नीचे माइनस में y। तो y से y खत्म, x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x। इन दो अवयवों को जोड़ना है। दो अवयव में संगत अवयव के साथ संगत अवयव जुड़ता है, 7 के साथ जुड़ेगा 3, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, 0 के साथ 0 जुड़ेगा हो जाएगा 0, 2 के साथ 0 जुड़ेगा हो जाएगा 2, और 5 के साथ 3 जुड़ेगा हो जाएगा 8। अब देखिए ये x के साथ 2 से क्या है इधर गुना, इधर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 0 फिर 2 8। देख लीजिए भाई, इधर है 2 भाग में, इधर आएगा तो x के साथ गुना में हो जाएगा। जब भी इधर से कोई संख्या भेजा जाएगा ऐसे ही भेजा जाएगा 1/2 करके। अब 1/2 से इस अवयव में गुना कर लीजिए, तो 10 में गुना कीजिएगा 5 आएगा, 0 में कुछ से गुना कर दीजिए 0 आएगा, 2 से 1 में गुना कीजिए, 1/2 से 2 में तो 1 आएगा, इसमें गुना कीजिए तो 4 आएगा, मतलब सब 2 से कटेगा।
x का मान निकल गया 5014। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक सारणिक में वैल्यू दिया था उसको लिख लेते हैं समीकरण 1 से, 7025, 7025। और यहाँ पर x रहेगा, सॉरी x का ही तो मान निकल के आया है, उस मान को रख लेंगे, y को भी रख लेंगे, ये जहां है वहीं रख लेंगे 7025। देखिए x के मान को इस समीकरण में रख लेते हैं, यहां से x का मान आया है 5014, 5014। ये प्लस में उधर जाएगा तो ये अभी क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको देखिए यहां से, ये सेम रहेगा यहीं पर, और ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। इसको इधर ला देते हैं माइनस में। संगत अवयव के साथ संगत अवयव को घटा लिया जाएगा तो y इज इक्वल टू जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, देखिए ध्यान से, 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 2, 0 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 0, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, फिर 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1। तो हमारा x और y मान निकालने के लिए कहा गया था, x और y का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, एक मिनट, ये क्वेश्चन 16 का है। अभी तक इसके पहले जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 15 के थे, 4 मार्क्स के थे। अभी ये जो क्वेश्चन आया ये 2016 के है, प्लस में 2019 में पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्या दिया है, एक अवयव ए दिया है और एक अवयव बी दिया है, तो पूछ रहा है 2a इंटू 3b और जोड़ देना है। तो पहले a के मदद से हम 2a निकाल लेते हैं, 2 इंटू ए निकालिए, इस a में गुना करना पड़ेगा, 3 6 5 -4, गुना कीजिए क्या प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, -4 दूना 8। हमको 2a मिल गया। अब हमको चाहिए 3b, 3 इंटू बी निकालिए, तो 3 से अवयव b में गुना कीजिए। अवयव b है 7 8 5 6। अवयव में किसी एक अचर पद से गुना किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना करना पड़ते हैं। 3 से 7 में 7 3 के 21, 3 से 8 में 8 3 के 24, 3 से 5 में 5 3 15, 3 से 6 में 6 3 18। अब हमको ये मिल गया 2a और 3b। अब इनका जोड़ हमको निकालना है। देखिए हमको निकालना है 2a प्लस 3b, तो हम निकाल लेते हैं। 2a का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, 6 12 10 -8, 6 12 10 -8, प्लस का चिन्ह, 3b का वैल्यू आया 21 24, 21 24 15 18, 15 18। आइए इन सबको सॉल्व करते हैं, जोड़ना है। 6 में 21 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 27, 12 में 24 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 2 6 36, यहाँ से 15 10 25, फिर यहाँ से 18 में से -8 कर लीजिए तो 10, यानी 27 36 25 10, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 की ये पहला क्वेश्चन था। आइए 2016 का दूसरा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, हमको इसका मान निकालना है। तो पहले a² निकाल लीजिए, 3a निकाल लीजिए, 2i निकाल लीजिए और तो सबका जोड़ लीजिए। यहाँ से a² निकालने के लिए हमको अवयव a में अवयव a से ही करना पड़ेगा गुना, यानी 1 2 3 4। फिर से अवयव a लिखेंगे 1 2 3 4 और इनका गुना करते हैं। गुना करने का तरीका आपको पता है, पंक्ति से स्तंभ की ओर चलते हैं, 1 में 1 से गुना होगा, 1 एकम 1 प्लस का चिन्ह, 2 3 6,
इस फिर 1 से गुना होगा 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह 2 से 4 में गुना होगा तो 4 दूना 8। 3 से 1 में गुना कीजिए 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह दीजिए 4 से 3 में गुना कीजिए 4 3 12। 3 से 6 में गुना कीजिए 3 दूना 6, 4 से 4 में गुना कीजिए 4 चौका 16। इन सबको जोड़ लीजिए क्या आ रहा है 6 1 7, 8 2 10, 12 3 15, इसके बाद 16 6 22। चलिए ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है 3a, तो 3a भी निकाल लेते हैं। 3 इंटू ए के लिए क्या करेंगे 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 चौका 12। फिर अब हमको निकालना है 2i। आई क्या होता है भाई, आई होता है इकाई अवयव। जितने ऑर्डर का, जितने कोटि का पहले से अवयव प्रयोग किया गया है उतना ही कोटि का इकाई अवयव बना लीजिए। इकाई अवयव की खासियत कि विकर्ण पे सिर्फ एक होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। 1 में 2 से गुना कीजिए 2, 0 में कुछ से गुना कीजिए 0, फिर 2 एकम 2। अब जो निकालना है उसको वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। आइए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है 7 10 15 22 लिखिए, 7 10 15 22 प्लस का चिन्ह। 3a का वैल्यू यहाँ निकला है, कितना निकला है 3 6 9 22, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। 2i का वैल्यू कितना निकला है 2 0 0 2, और इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए। तो जोड़ते हैं क्या वैल्यू आ रहा है देखिए यहां से ध्यान से। इसके साथ कौन जुड़ेगा भाई, तो 7 के साथ जुड़ेगा 3, जुड़ेगा 2, इसके बाद 10 के साथ जुड़ेगा 6, जुड़ेगा 0, फिर 15 के साथ जुटेगा 9, जुटेगा 0, और फिर 22 के साथ जुड़ेगा 12 और जुड़ेगा 2। सबको जोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। 7 3 10 2 12, यहाँ पर हो जाएगा, ये तो 0 है ना भाई, ये 10 6 16, यहाँ जोड़ लीजिए 15 में 9 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6, फिर 2 और 1 3 36। यानी हम इन सब को जोड़ रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है 12 16 24 36, यानी यही एक अवयव हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो a स्क्वायर 3a और 2i द्वारा प्राप्त हो रहा है। आइए इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक 2016 के क्वेश्चन थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे 2017 से, और धीरे धीरे बारी बारी से करते करते इसी छोटे छोटे पार्ट में हम लोग 2024 तक के सारे अवयव के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।